एक प्रॉब्लम पूछी दूसरे का थर्ड पार्ट एच एक्स बराबर साइन टू एक्स प्लस 5। तो बेटा कल इनके बारे में बार बार तुम्हें सिखाया गया था कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेटा कल वाली बात पे आप आओ। 5 तो कांस्टेंट हो गया हमारा, मेन डिपेंड कहाँ पे करता है, साइन टू एक्स पे। अब बेटा साइन के बारे में तुम जानते हो कि साइन का सबसे बड़ा जो वैल्यू आती है वो +1 आती है। चाहे तुम साइन का ग्राफ भी देख लो, ग्राफ पहले तुम्हें कई बार मैं बता भी चुका। और साइन की जो सबसे कम वैल्यू आती है -1 आती है। तो बेटा इस फलन, या आप लिख दें यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, +1। वह साइन की सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1। लिख देंगे सभी लोग। उसके बाद आप लिखेंगे अतः एच एक्स का महत्तम मान। तो बेटा एच एक्स का महत्तम मान कितना, भाई 5 तो कांस्टेंट हो गया। साइन का महत्तम मान कितना, 1 + 5 = 6। तथा एच एक्स का निम्नतम मान, तो बेटा एच एक्स का निम्नतम मान कितना हो गया आपका, -1 + 5 और बराबर 4। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को हुई? उसके बाद बेटा थर्ड के बाद तुमने फोर्थ पार्ट भी पूछा है इसका। तो फोर्थ पार्ट में भी कुछ इसी तरीके से है कि एफ एक्स बराबर mod ऑफ sin 4x और +3 बेटा अलग से है। तो ऐसे ही यहाँ बच्चों महत्तम मान के लिए आप साइन का महत्तम मान रखेंगे 1 + 3, तो कितना आ गया, 4। उसके बाद आप निम्नतम मान रखेंगे, तो निम्नतम मान साइन का कितना होता है, -1 + 3, तो ये आ गया 2। और बेटा मोड में सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस पूरे फलन का महत्तम मान कितना आएगा, 4, और निम्नतम मान कितना आएगा, 2। ऐसे बेटा आप पांचवा पार्ट भी देख सकते हैं। पांचवे पार्ट में क्या आ रहा है आपका, एच एक्स बराबर x + 1। तो भाई एच एक्स बराबर x + 1 में आगे इसने दिया भी है कि x बिलोंग्स -1 to 1, कि x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में तो बेटा -1 और 1 के बीच में, तो जब आप -1 और 1 के बीच में चलेंगे, ये क्या है, रियल लाइन, इट इज 0, इट इज 1, इट इज -1। तो बेटा -1 के बाद यहाँ कितना आया होगा, -0.9 आया होगा, -0.8 आया होगा। तो जब आप यहाँ -0.9 रखेंगे, -0.8 रखेंगे, तो क्या आ रहे, छोटे मान आते जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन जब आप इधर की तरफ को चलोगे, 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो आपके बड़े मान भी आते जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ इसका कोई आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि सबसे बड़ा मान कितना होगा। क्यों? अगर ये इंटरवल लगा दे क्लॉज, बाय द वे इंटरवल ये क्लॉज लगा देता है यहाँ से, तो क्लॉज का मतलब क्या है, -1 इस x का सबसे छोटा मान है, तो -1 आप इसमें रख देते, -1 और 1 0। तो यानी इस इंटरवल का सबसे छोटा मान, इस फलन का सबसे छोटा मान 0 हो जाता। और बेटा जब आप 1 रखते, 1 और 1 2, सबसे बड़ा मान क्या हो जाता, 2। तो उच्चतम मान 2, निम्नतम मान 0। लेकिन बेटा ओपन इंटरवल में क्या होता है, -1 शामिल नहीं है, -1 से बड़े शामिल है। अब -1 से बड़ा कौन सा है, -1 के बाद कितने पॉइंट है, कितना पॉइंट, 9999 कहाँ तक रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे इसको, न तो फलन क्या है, उच्चतम है, और न ही निम्नतम है। हाँ बेटा अगर क्लोज इंटरवल होते फिर आपका इजीली हो जाता है। तो थोड़ा सोचा करो इस बारे में। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपका नया जो टॉपिक है हमारा, ये जो उच्चतम निम्नतम चैप्टर है, इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन है। एक तरीके के आप कर चुके, जिनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कोई तरीका नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, जिनमें केवल आपकी सोच पर डिपेंड करता है आप कैसे चेक करें कि सबसे बड़ा मान कितना है, सबसे छोटा मान कितना है। उसके बाद बेटा 3 तरीके और हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट तरीका आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थानीय। स्थानीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोकल। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्थानीय, लोकल। लोकल से मतलब कि हमें जो उच्चतम निम्नतम मान पता करना है वो केवल अपने आसपास से कंपैरिजन करके, बस केवल। यानी जैसे आप बात करें, तलवाड़ी के अंदर 10 परिवार है, किस परिवार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो अपने आसपास के परिवार देख लिए और पता कर लिया कि भाई इस परिवार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ये होगी लोकल लेवल की बात। अब तुम कंपैरिजन करने लोगो थराली से, देहरादून से, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो केवल क्या पढ़ेंगे, लोकल, यानी बेटा आसपास की कंपैरिजन करके पता करना, यानी अपने आसपास में ही पता करना कौन बड़ा है कौन छोटा है।
कौन ज्यादा है कौन कम है, केवल अपने आसपास से पता करना। तो उसके लिए आपको मैं कुछ तरीके आप बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ग्राफ के माध्यम से इसको समझ लें एक बार ना। ये आपने ग्राफ बनाया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो बेटा इस ग्राफ में ये एक कर्व है आपका, इस कर्व को हमने क्या बोल दिया, एफ एक्स। और ध्यान से समझना, अब से पहले आपने इंक्रीमेंट, सॉरी क्या था वो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही तो था वो, हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी। तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको एक बात मैंने बार बार दोहराई थी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए आपको प्रॉपर एक इंटरवल की जरूरत होती है, एक अंतराल की जरूरत होती है। यानी आप किसी एक पॉइंट पर नहीं बता सकते कि क्या है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा। आपको बताया था कि आप तलवाड़ी से ग्वालतन तक की सड़क को बताओ कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही, तो आपको एक इंटरवल की जरूरत होती है। बेटा इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पेपर में। अभी तो यही एक्सरसाइज चल रही है इसलिए आपको ज्यादा महसूस नहीं देगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें इंटरवल चाहिए था या क्या चाहिए था। तो अभी आप इसको समझ ले ध्यान से, आगे दिक्कत ना आए। तो बेटा आपको बताया था कि आप जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी उच्चतम और निम्नतम देखते हैं तो आपको एक इंटरवल की जरूरत पड़ती है, एक अंतराल की जरूरत पड़ती है। बट जब आप यहाँ देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट की ओनली। यानी किसी एक पॉइंट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम यानी सबसे ऊंचा है, और किसी एक पॉइंट से आप डिसाइड कर सकते हैं मिनिमम कि वो सबसे छोटा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक इंटरवल की जरूरत पड़ती है, जबकि मैक्सिमम मिनिमम में केवल कहीं की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट की। तो बेटा ये हमने मान लिया आपका कि x इक्वल टू ए एक पॉइंट है, तो x इक्वल टू ए पर आपका जो फलन है, इस फलन का जो मान है वो महत्तम है। तो इस चीज को कैसे देखेंगे हम, तो हम इस x बराबर a के थोड़ा बाईं तरफ चलते हैं। किधर की तरफ चलते हैं, बाईं तरफ। इधर ही तो होता है बायां यानी लेफ्ट, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो मैं लेफ्ट लिख देता हूं। इधर की तरफ होगी दाईं तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट। तो बेटा इस पॉइंट के x बराबर a के आप बाईं तरफ झांक के देखें। अरे जब आपको अपने आसपास से कंपैरिजन करके अपने आप को महान साबित करना हो तो आप क्या करते हो, अपने पड़ोस के देखते हो बच्चे को, ना कुछ नहीं पढ़ रहे तो दूसरी तरफ के देख, तो ये भी ज्यादा नहीं पढ़े, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वही काम यहाँ करना। तो आप अपने बाईं तरफ के बच्चों को देखें, आप अपने बाईं तरफ देखें कि आपका जो कर्व है, इस कर्व में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही, ग्रेटर जीरो। देखो क्या हो रही, बढ़ रही। एफ डैश एक्स का मतलब ढाल, एफ डैश एक्स क्या आ रहा, ग्रेटर जीरो। और आप दाईं तरफ देखें, दाईं तरफ की क्या स्थिति देख रहे हैं आप यहाँ से कि एफ डैश एक्स की जो स्थिति है यहाँ पर वो क्या हो रही है आपकी, लेस देन जीरो, यानी ढलान की तरफ को है। यानी आप बाईं तरफ देखते हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो यानी चढ़ाई है, और दाईं तरफ देखते हो आप ढलान है। तो इसका मतलब आप कहाँ खड़े हो, सबसे ऊंचे पॉइंट पर। तो वही आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। इट्स ओके। इस चीज को आप सड़क के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे आप किसी पॉइंट पर खड़े हो जाएं और पॉइंट पर आप खड़ी, मान लो सड़क ही देख लो, ये कि सड़क देख लिया, तो अब आप अपने बाईं तरफ देखें तो बाईं तरफ क्या देख रहे हैं आप, एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो, यानी आपको चढ़ाई महसूस दे रही। जब आप दाईं तरफ को देखते हैं तो आपको क्या, ढलान महसूस दिया। तो आप क्या कहोगे कि जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, इट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ रोड। इट इज द मैक्सिमम यानी सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो किसका है, रोड का। तो यानी जो रोड है आपकी एफ एक्स, ये जो सड़क है आपकी एफ एक्स, इस एफ एक्स का सबसे उच्चतम जो पॉइंट है वो x बराबर a है, और x बराबर a पर इसका जो सबसे उच्चतम मान है, संख्यात्मक मान, कल इसका जिक्र भी किया था मैंने। तो वो संख्यात्मक मान कितना होगा बेटा इसका, ये है इसका संख्यात्मक मान fa, यानी x बराबर a इस फलन में आप रख दो तो ये क्या है इसका बेटा, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात आपके, कि आपको कई तरीके से बताया था उच्चतम निम्नतम। कल भी मैंने, कल वाली वीडियो आप दोबारा देखें कि बेटा एक तरीका ये है कि किस तारीख में सबसे तेज लाइट आई, किन तारीख में आई, 3 तारीख में, 3 जून को। और बेटा सबसे तेज लाइट कितनी आई, तो वो होता है उसका संख्यात्मक मान, आज 300 वोल्टेज आई।
तो इट्स ओके, क्लियर हो रही होगी बात आपके। संख्यात्मक मान क्या है, तो आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। या तो आप बता दो 3 तारीख में हमारे यहाँ सबसे तेज लाइट आई, तो 3 तारीख इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर। और बेटा हम कह दें कि 300 वोल्टेज आई, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे 300 नॉर्मली आती नहीं, 240, 220, 200 तक ही आती है कि भाई 300 वोल्टेज है हमारे यहाँ 3 तारीख को, तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि सबसे तेज वोल्टेज आई। तो वो हो गया उसका संख्यात्मक मान, और वो हो गया आपका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कि भाई 3 तारीख में हमारे यहाँ सबसे तेज वोल्टेज आई। तो बेटा इन चैप्टर्स में आप जितनी ज्यादा थ्योरी सुनोगे मेरे से, जितना आप मेरा बोला हुआ आप जितना ज्यादा आप सुनोगे, उतना ज्यादा समझ में आएंगे चैप्टर। और बेटा ये चैप्टर आपकी समझ में एक पर क्लियर आ गया तो मान के चलिए अकेला चैप्टर 6 नंबर का आता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो अब इसकी थोड़ी सी बातें जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो आप लिखें थोड़ी सी, या आप दूसरा ग्राफ भी समझ लें एक बार यहीं से। लो ये दूसरा जो ग्राफ है ये कुछ इस अंदाज में है ये। तो ये आपका पॉइंट आ गया x बराबर a। तो बेटा आप अपने बाईं तरफ देखो, ये होता है आपका बाईं तरफ। तो बाईं तरफ आप क्या देख रहे हैं इस बार, f डैश x लेस देन 0, और दाईं तरफ आप क्या देख रहे हैं बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फलन है आपका, ये कैसा फलन है, निम्नतम। ये कैसा फलन है आपका, मिनिमा। पहला फलन क्या था, मैक्सिमा। और बेटा निम्नतम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी यहाँ आपकी, fa। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात आपके, ये ऐसे। तो आप बाईं तरफ क्या देख रहे हैं, f डैश x लेस देन 0 यानी ढलान, और दाईं तरफ को आप क्या देख रहे हैं, चढ़ाई। तो इसका मतलब आप कहाँ खड़े हो, सबसे गहरे पॉइंट पर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका स्थानीय उच्चतम निम्नतम देखने के लिए आपको इंटरवल की जरूरत नहीं, केवल किसकी जरूरत है, पॉइंट की। और उस पॉइंट के आप लेफ्ट और राइट देखते हैं, यानी दाएं और बाएं में देखते हैं कि f डैश x की क्या कंडीशन हो रही। अब बच्चों एक बात ध्यान दें, अगर आपके बाएं और दाएं में अपोजिट कंडीशन नहीं है, यानी इधर क्या है, लेस देन 0, इधर ग्रेटर। ऊपर वाले में देखो इधर क्या था, ग्रेटर, इधर अपोजिट कंडीशन हो रही। तो बेटा अगर अपोजिट कंडीशन नहीं है, सेम कंडीशन है, तो आपका फलन न तो वर्धमान न तो मैक्सिमा होगा, और ना ही आपका फलन क्या होगा, मिनिमा। ये भी बात ध्यान रहे, अपोजिट कंडीशन। तो अभी मैं इसके थोड़े से पॉइंट तुम्हें लिखवाता हूँ। तो बेटा मैंने ग्राफ के माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया। अब बेटा इतनी बड़ी थ्योरी मैं नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बार। ये परमे नंबर 3 है, इसको आप थोड़ा लिख लेना या पढ़ ही लेना, खाली पेज नंबर 238 है किताब में। देखो यदि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित हो जाए, तो बेटा धन से ऋण का क्या मतलब बताया था मैंने, कि एक तरफ बाईं तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा, ग्रेटर 0, और दाईं तरफ क्या दिखाई दे रहा, लेस देन 0। अर्थात यदि C के बाईं ओर उसके पर्याप्त के निकट के प्रत्येक बिंदु, तो बाईं ओर और किधर, पर्याप्त के निकट यानी नजदीक, बहुत दूर नहीं जाना, f डैश x ग्रेटर 0, तथा C के दाईं ओर पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x लेस देन 0, तो C स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। तो यही तो बात मैंने तुम्हें ग्राफ से समझाई। ऐसे बेटा दूसरी बात आप यहाँ से लिख लोगे, किताब किसी के पास नहीं है तो वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसको पॉज करके आप लिख लें। और बेटा तीसरी बात क्या है यहाँ, 2 पॉइंट तो हो गए यहाँ। तीसरी बात ये है कि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ f डैश x का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, यानी चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा। एक ग्रेटर है तो ग्रेटर ही चल रहा, लेस है तो लेस ही चल रहा। तो वहां क्या होगा, न तो आपका स्थानीय उच्चतम होगा, न ही आपका स्थानीय निम्नतम होगा। और वो जो पॉइंट है वो आपका क्या कहलाएगा, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बेटा। तो ग्राफ आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं, चाहे तो इस ग्राफ को भी आप बना सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अब मैं इसके क्वेश्चन करने तुम्हें सिखाऊंगा। तो चलो क्वेश्चन। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट तुम्हें बताने जा रहा हूँ। gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। ये कहता है कि स्थानीय उच्चतम मान या निम्नतम मान यदि हैं तो आप इन्हें ज्ञात करें। तो कुछ बातें तो इसमें पुराने वाली है। सबसे पहला काम क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा g डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस 3। इस पे आपने समीकरण 2 डाल दिया। तो बेटा पॉइंट तो यहाँ है नहीं, तो पॉइंट तो यहाँ ज्ञात करने पड़ेंगे। तो वही अपना पुराना तरीका, क्या लिखते थे आप, x के सभी मानों के लिए
जी डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ गया 3x स्क्वायर बराबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर प्लस माइनस 1। तो बेटा हमारे पास x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 दो बिंदु हैं जिन पे हमें जांच करनी है कि हमारा फलन स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है। अगर है तो उन्हें ज्ञात भी करना। तो मुझे लग रहा है पहले मैं एक पर जांच करके बता दूं तुम्हें। x बराबर 1 पर जांच करने पर, तो बेटा x बराबर 1 है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि आप रियल लाइन खींच ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। बेटा हम पहले 1 पर जांच कर रहे, तो ये 1 का क्या है बेटा, बाई लेफ्ट, और ये 1 का क्या है, दाई। पहले आप इनको लिख ले, कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। तो आप एफ डैश एक्स चेक करेंगे, 1 के बाई तरफ चेक कर लो, तो आप यहाँ लिखेंगे बाकायदा बाई तरफ। तो बाई तरफ का मतलब क्या, x बराबर बाई तरफ है 0, x बराबर 0 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो बेटा जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो ये थी आपकी समीकरण 2, जी डैश एक्स, यानी जी डैश 0 बराबर 0 माइनस 3, और 0 माइनस 3 का मतलब क्या आया कि लेस देन 0। क्लियर होगी बात, तो यानी लेस देन 0। उसके बाद आप चेक करोगे दाई तरफ, तो जब आप दाई तरफ चेक करोगे तो दाई कितना है बेटा, 1 पर जांच चल रही है हमारी फिलहाल, तो ये आ गया 2, x बराबर 2 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जी डैश 2 इक्वल टू क्या थी भाई, समीकरण 2 ये थी जी डैश एक्स इक्वल टू 2 रखा हमने, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3। तो बेटा पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा क्या देख रहे हैं आप यहाँ, ग्रेटर 0। तो यहाँ आप चेक करें कि बाई तरफ क्या आ रहा, लेस देन 0, और दाई तरफ क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0। तो बेटा इस ग्राफ को जरा देख लें, बाई तरफ क्या आ रहा, लेस देन 0, और दाई तरफ क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है आपका निम्नतम, लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 कैसा बिंदु आपका, स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। क्लियर होगी, यानी x बराबर 1 पर आपका जो फलन है वो कैसा है, स्थानीय निम्नतम, यानी अपने आसपास का सबसे छोटा फलन है। अब बात आती है इसके संख्यात्मक मान की। तो बेटा संख्यात्मक मान के बारे में बार बार तुम्हें बता रखा, संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान के लिए क्या बताया था, x बराबर 1 फलन में रखने पर, जैसे यहाँ हुआ था, क्या हुआ था, एफ ए, यानी x बराबर 1 कहाँ रखा, फलन में, ना कि इसके अवकलन में। ध्यान रहे अवकलन केवल क्या चेक करने के लिए होता है, स्लोप, कि स्लोप आपकी ग्रेटर देन हो रही है या लेस देन हो रही। ध्यान रहे x बराबर 1 आप फलन में रखेंगे ना कि डैश में, क्योंकि डैश क्या होती है, स्लोप। तो x बराबर 1 आपने फलन में रखने पर, फलन का मतलब क्या, ब्रैकेट में आप लिख भी दें समीकरण 1 में। तो बेटा ये आ गया आपका जी डैश 1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1, मुझे लग रहा है ये आ गया -2। दिस इज द आंसर। और ये क्या है आपका, स्थानीय निम्नतम मान। यहाँ आप लिख दो फलन का स्थानीय निम्नतम मान। तो ये आ गया संख्यात्मक मान, यानी x बराबर 1 पर सबसे कम वोल्टेज आई और वो कितनी थी, -2। क्लियर। तो अब आप काहे पर जांच करोगे, x बराबर, अरे दूसरा क्या था भाई, -1 पर जांच करने पर। तो मुझे उम्मीद है जांच करने में कोई समस्या आनी तो चाहिए ना किसी को। भाई एक बार काहे पे जांच कर दो आप, बाईं ओर। तो बाईं ओर क्या है, -1 के, -1 के बाईं ओर जो है आपका -2। तो x बराबर -2 कहाँ रख दो भाई, समीकरण 2 में। तो जब आप समीकरण 2 में -2 रखोगे तो g डैश -2 बराबर 3 इंटू -2 का स्क्वायर और -3। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 × 12,
तो यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप क्या रखो, x बराबर, बाई के बाद चलो अब दाई ओर। तो बेटा कहीं पे जांच करें तो -1 पर, तो -1 के दाई ओर यानी 0। तो 0 पर जांच करने पर तो 0 तो आपने पहले भी रखा था, तो 0 पे आ रहा बेटा लेस देन 0। तो इस बार क्या है, बाई तरफ ग्रेटर 0 और दाई तरफ लेस 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थानीय उच्चतम। तो स्थानीय उच्चतम का संख्यात्मक मान आप ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, एक बार कोशिश करें, क्योंकि जब आप इनको कोशिश करोगे तभी आप इनको सीखोगे। तो बेटा आज का जो होमवर्क है वो भी मैं तुम्हें नोट करा देता हूँ। बेटा आज का होमवर्क है क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट और स्थानीय से संबंधित उदाहरण जो भी होंगे। बेटा ये है उदाहरण 29, 30, 31, 32, 33 और 3 के ऑल पार्ट। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें, एक बार कोशिश करें, जो नहीं होगा मेरे से आप पूछें।